नमस्कार, आप देख रहे हैं करंट न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रुति। कोरोना संकट काल में बिहार सरकार कैसा काम कर रही है? क्या वो जनता की अपेक्षाओं पर खरी उतर पा रही है? क्या वो आम लोगों की भावनाओं का सही आंकलन कर पा रही है? क्या वो इस स्थिति में है कि बिहार की जनता एक बार फिर नीतीश कुमार सरकार पर भरोसा कर पाए? दरअसल ये सवाल इसलिए उत्पन्न हो रहे हैं क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव को महज 4 से 5 महीने ही बचे हैं। नवंबर में संभावित चुनाव के मद्देनजर विपक्षी दल कोरोना संकट के दौरान बहुत कुछ तो नहीं कह पा रहा, लेकिन नीतीश सरकार को घेरने का कोई अवसर भी नहीं जाने देना चाहता। यही वजह है कि तेजस्वी यादव और उपेंद्र कुशवाहा जैसे बड़े नेता बार बार कोटा में फंसे छात्रों और प्रवासी मजदूरों का मुद्दा लगातार सोशल मीडिया पर उठाते दिख रहे हैं। यहाँ सवाल ये भी है कि नीतीश सरकार क्या खुद अपने ही सवालों में उलझी हुई है या फिर वो विपक्ष के सवालों का जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझती। इन प्रश्नों के बीच दो बड़े सवाल ऐसे हैं जिसका आने वाले चुनाव पर क्या असर होने वाला है। इस बात का जवाब स्वयं 15 वर्ष से बिहार की सत्ता पर काबिज नीतीश सरकार के पास भी नहीं है। दरअसल ये दो सवाल भरी नहीं बल्कि आक्रोश की ज्वालामुखी है जो आने वाले समय में नीतीश कुमार सरकार पर फट सकती है। आक्रोश की दो ज्वालामुखी, प्रवासी मजदूर और हमारे वो छात्र और उनके परिवार जो बाहर के प्रदेशों में फंसे हुए हैं। इनमें से कुछ तो वापस आ गए हैं पर अधिकांश बिहार आने को छटपटा रहे हैं। राजनीतिक जानकारों की माने तो ये दो आक्रोश नीतीश सरकार के लिए काफी मुश्किलें खड़ी करने वाले हैं। वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक तीनों क्षेत्रों पर कोरोना संकट का इफेक्ट दिख रहा है। बिहार के चुनाव के संदर्भ में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दो बातों से बड़ा नुकसान होता दिख रहा है। पहला ये कि जिस तरीके का रवैया नीतीश कुमार सरकार का माइग्रेंट लेबर्स यानी प्रवासी मजदूरों के प्रति रहा है, उसकी वजह से नीतीश प्रवासी मजदूर के दिलों से उखड़ गए हैं। कोरोना के कहर से अधिक बिहार सरकार की सख्ती से उनका जीवन नर्क हो गया है। कोरोना बंदी की घोषणा के वक्त माइग्रेंट के बारे में नहीं सोचा गया, ये केंद्र सरकार की गलती थी, पर अब उनकी घर वापसी ना कराना राज्य सरकार की बड़ी भूल है। और अचानक हुए फैसले से असंगठित क्षेत्र में के कामगार मजदूरों पर बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है। ये जानबूझकर हुआ ऐसा नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस बड़ी समस्या के बारे में सोचा नहीं गया ऐसा जरूर कहा जा सकता है। उनके पीठ पर खड़ा होना चाहिए और हम अपने को भी कहते हैं, अपने पार्टी के लोगों से भी आग्रह करते हैं कि सब इसको आगे बढ़ के उसको रिसीव करना चाहिए और फ्रंट फुट पर आके करना चाहिए कि भाई उनको लाइए। अगर नहीं होता है और उनसे नहीं समझता है तो जितनी क्षमता होगा, हमारी कैपेसिटी हमारे आते हैं, उसकी व्यवस्था करेंगे। लेकिन बिहारी लोग जो बाहर जाके काम कर रहे हैं पेट अपना रोजी रोटी चलाने के लिए, उनको हम तिरस्कृत करें। हमारे लड़के बाहर बढ़िया एजुकेशन लेने के लिए बाहर कोटा गए हुए, उनको अगर हम वापस नहीं लाएंगे तो क्या करेंगे? हम क्यों सरकार चला रहे हैं? इसलिए हमारी जिम्मेवारी है, हमारी सरकार की जिम्मेवारी है कि उनको प्रोटेक्शन दें, उनको लाएं, उनका इलाज कराएं, उनका रोजी रोटी की व्यवस्था करें, उनको खाने पीने की व्यवस्था करें। हम कब तक भागेंगे? इसके बाद बिहार की नीतीश सरकार की भी आपराधिक चूक हुई है। जब मौका था तो प्रवासी मजदूरों को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद को बुरे फंसे समझकर अपने लिए समय रहते समस्या का निवारण कर लिया था। उसी राह पर एमपी की सरकार, शिवराज सरकार भी चल रही थी, मगर बिहार सरकार अपनी जिद में इसे टालती रही। यही नहीं, उस पर तर्क भी कुतर्क के साथ गढ़ती रही। नतीजतन जिस तरह से लोग सड़कों पर आ गए और जैसे तैसे बिहार वापस आने लगे, रेलगाड़ी और ट्रकों बसों के जरिए व्यवस्थित तरीके से बुलाए जाते तो ठीक रहता। 2000 से 4000 लोग तक पैदल चले आ रहे थे। क्या ये नीतीश सरकार को दिख नहीं रहा था? जानकार कहते हैं कि चूंकि बिहार में सर्वाधिक माइग्रेंट हैं, वे सब लोग आने वाले चुनाव तक तो घर लौटेंगे ही। ऐसा इसलिए भी होगा क्योंकि उसी समय दुर्गा पूजा और छठ पर्व हुआ करता है। ऐसे में अगर ये आ गए तो इनके आने के घाव और इनके मन की घाव की कीमत नीतीश सरकार को चुकानी होगी। यही नहीं, कोटा और अन्य प्रदेशों में फंसे छात्रों के साथ साथ बिहार जो फंस गए उनके भी एड्रेस नहीं किया गया। कोटा वाला प्रकरण तो बहुत बड़ा फेलियर था।
जैसे भी बाहर फंसे छात्रों को बुला लेना चाहिए था, मगर जिद पर अड़ गए। जानकारों की माने तो जितना कोरोना का नुकसान नहीं हुआ, उससे ज़्यादा नीतीश सरकार की जिद और प्रस्तुत किए उनके कुतर्क से होगा। जो समर्थ थे वो चले आए, लेकिन जो फंसे हैं वो जब लौटेंगे उनका आक्रोश आने वाले चुनाव में असर दिखाएगा ही। वही कुछ वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं कि सीएम नीतीश कुमार को लगता है कि वो पीएम मोदी के नाम पर चुनाव जीत जाएंगे, पर यह भी ज़मीनी सच्चाई है कि कोरोना संकट अभी लंबा चलने वाला है। ऐसे में केंद्र की सरकार के खिलाफ भी असंतोष बढ़ने की आशंका अधिक दिख रही है। विपक्ष इस आक्रोश को भुनाने की कोशिश में तो ज़रूर है, पर कोरोना संकट और लॉकडाउन की वजह से वो बहुत कुछ नहीं कर पा रहा। लेकिन जनता के हाथ खुले हैं और ये दोनों आक्रोश भी लोगों के दिलों में जीवित है। और आने वाले चुनाव तक अगर इसी तरह आक्रोश की आग धधकती रही तो बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव जरूर होना चाहिए। 30 सालों से अखबारों में आपका सपोर्ट पाने के बाद अब हम डिजिटली आप तक देश और दुनिया की हर खबर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। चैनल की सभी लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।